हाय गाइस। और क्या अभी भी आप एक्सेल चलाते हुए माउस का यूज़ करते हैं और आपको बहुत टाइम लगता है अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने में एक्सेल पे? तो इसीलिए आज 20 यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ इस वीडियो में आपको दिखाई जाएंगी जो आपका करेंगी आसान काम और टाइम भी बचा। ये कीज़ सबको पता होनी चाहिए जो एमएक्स एक्सेल पर काम करते हैं, या ऑफिस वर्कर हो या कंप्यूटर टीचर हो या स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो। ये जो एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ हैं ये सारे वर्जन्स में यूज़ होंगी। तो अगर आप वाकिफ़ होंगे एमएस एक्सेल में, आप सरप्राइज हो जाएंगे इतने सारे नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ देखकर जो आपकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं एक्सेल में और आपका काम आसान बना सकते हैं। तो कोई आपसे अब ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सारी कीज़ याद कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी को अपने काम के हिसाब से एक्सेल की शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ शॉर्टकट कीज़ हर किसी के लिए यूज़फुल होती हैं। वही यूज़फुल कीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हर तरीके के लोगों के लिए यूज़फुल हो। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। F2 से किसी भी हम चीज़ को एडिट कर सकते हैं। कोई भी सेल है हम उसको बड़े आराम से एडिट कर सकते हैं। आपको माउस की क्लिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रॉबर्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे माइक लिख देता हूँ, MIKE माइक। तो ये देखिए कितने आराम से एडिट हो गया, हमें कोई माउस की डबल क्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। कंट्रोल बी से आप अपने जो भी सेल है उसको बोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। मतलब आप हटा भी सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल आई से आपके पास ये होगा कि आपका जो भी पर्टिकुलर सेल है उसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो इटैलिक फॉन्ट में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये इटैलिक फॉन्ट में हो गया। अगर इसको वापस सही करना है आपने तो भी कंट्रोल आई दबाइए, वापस सही हो गया। कंट्रोल सी अकेले काम नहीं करता, तो मैं दिखाता हूँ किस तरह काम करता है। तो कंट्रोल सी आप प्रेस करें और जहां आपने कंट्रोल सी मीन कॉपी, अब मैंने ये कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो जाएगा। आप सेम इसी तरीके से ये देखें, सेम मेरे पास ये इधर भी मौजूद है और इधर भी आ गया। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी करा और कंट्रोल वी से पेस्ट करा, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। सेम वैसे ही कंट्रोल एक्स से ये कट हो जाएगा और अब आप देखेंगे कि यहाँ से हटकर इस जगह से हट के यहाँ आ जाएगा। तो कंट्रोल एक्स से कट कर यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े आराम से हमारे पास हो गया। कंट्रोल डी से जो भी हमने पर्टिकुलर सेल बनाया होता है उसका डुप्लीकेट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, आप देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर सेल बनाया है। उसके बाद क्या करना है, मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ नीचे आके, तो देखिएगा उधर ऑटोमेटिकली वही नेम आ गया। मैंने कुछ भी नहीं करा, आपने सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करना है, आपके पास वही डुप्लीकेट उसका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये देखें, दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ये 30 लिखा हुआ है, 30 में कंट्रोल डी प्रेस करूंगा यहाँ पे आके और ये देखिए वही उसका डुप्लीकेट आ गया। कंट्रोल डी मीन्स डुप्लीकेट। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करना। जो भी पर्टिकुलर आपकी शीट है, आपकी एक शीट बहुत बड़ी होती है, अभी देखिए आपको छोटी सी स्मॉल शीट नजर आ रही है। जब आपकी एक बहुत बड़ी शीट होगी तो उसमें कोई भी नेम फाइंड करना, कोई भी चीज़ का नाम फाइंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप सिंपल कंट्रोल एफ दबाइए। मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ रिक, तो इसके बाद फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। ओके, फाइंड नेक्स्ट करा तो यहाँ ये देखें, ये इसके ऊपर शो कर रहा है। यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसके ऊपर इसने शो करा है रिक। अब मैं फाइंड नेक्स्ट अगेन करता हूँ तो ये एक और दिखा रहा है मेरे को कि यहाँ पे भी रिक लिखा हुआ है। दो जगह दिखा रहा है फाइंड नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ दो जगह दिखा रहा है मेरे को। तो फाइंड से आप अपनी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर नेम है, जो भी चीज़ है, जो भी आपकी शीट में बहुत सारे नेम हो गए, आप उनको चेंज करने के लिए फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल एच, अभी जैसे मैंने कंट्रोल एफ का बताया,
वैसे ही सिमिलर एच का भी काम होता है, लेकिन एच का क्या होता है कि आप कंट्रोल एच करेंगे तो आपको सिंपली रिप्लेस करना है। मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इस फाइंड में कंट्रोल एच करेंगे तो फाइंड और रिप्लेस का दोनों का ऑप्शन आएगा आपके पास। फाइंड में आपने सबसे पहले देखना है क्या फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड करना है अभी रॉक फाइंड कर लेते हैं, ROCK रॉक। फाइंड नेक्स्ट करा, अब रिप्लेस भी आ जाएंगे हम लोग, तो ड्रॉप देखे फाइंड में आ गया और रिप्लेस में इसको कर देता हूँ माइक से, तो रॉक की जगह देखिएगा आप माइक लिखा हुआ आ जाएगा। रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें रॉक जहां लिखा था, ठीक है, ये देखें यहाँ रॉक लिखा गया था, अब माइक आ गया यहाँ पे। ओके, तो पर्टिकुलर चीज चेंज हो गई है। और एरो की से क्या होता है कि आप एक से दूसरे एंड ऑफ द शीट पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कंट्रोल प्रेस करा, मैं देखिए डायरेक्ट इस पर्टिकुलर शीट पे पहुंच गया हूँ। कंट्रोल फिर मैं प्रेस करता हूँ, फिर मैं इस शीट पर पहुंच गया हूँ, फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ, फिर इधर और फिर इधर। इसी तरह आप अप डाउन बिल्कुल एंड ऑफ द शीट एंड अपवर्ड ऑफ द शीट आप पहुंच सकते हैं। अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर अपनी शीट को प्रिंट करना है तो हमने कंट्रोल और पी प्रेस करना है। कंट्रोल पी से प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। अब आप इसको बता सकते हैं कितनी शीट है, कितना है, तो फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से आप ओपन कर सकते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग आपकी न्यू फाइल। जैसे मेरे पास ये रखी हुई है डाटा वर्क, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ इसे। ये देखें ये दोबारा ओपन होने को मना कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये पहले ऑन ओपन हुई हुई है, तो कोई भी पर्टिकुलर फाइल दोबारा ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ से। कंट्रोल एन आप एक साथ प्रेस करके आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कंट्रोल एन मैंने एक साथ प्रेस करा और एक न्यू फाइल ओपन हो गई है। कंट्रोल शिफ्ट और 4 का जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आपके जो भी वैल्यूज है, पर्टिकुलर वैल्यू या नंबर ऑफ डिजिट्स, वो आपके डॉलर्स में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए मैं 4 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और 4 एक साथ, तो अब देखिए ये सारी वैल्यूज डॉलर में चेंज हो चुकी है। ओके, तो इट्स इजी कि बहुत आसान है भाई चेंज करना डॉलर्स में वैल्यूज को। एक एक वैल्यू के साथ मुझे डॉलर पुट नहीं करना पड़ा, मैंने वैल्यूज लिख दी, उसके बाद खुद ब खुद ये डॉलर्स में चेंज हो गई। कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का मैंने बटन दबाया। ओके, अब जो भी चीज़ लिखूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, तो यहाँ 2% में आ रहा है। हर चीज़ मेरे पास अब किस में आएगी, परसेंट में आ रही है उसके मुताबिक। ठीक है, सबसे पहले प्रेस करेंगे, फिर H। ओके, फिर आपने H प्रेस करना है। H प्रेस करने के बाद D प्रेस करना है। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक सिंपल आपने R प्रेस कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास रॉ है तो आप R प्रेस कर देंगे, और अगर कॉलम है तो C प्रेस कर दें। आपने कॉलम सेलेक्ट करी हुई है और उस कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो C प्रेस कर दें, और अगर रॉ है तो आप R प्रेस कर दें। देखें ये डिलीट हो गई। पर्टिकुलर फाइल है, अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो मैंने पीछे डिलीट करा था वो नंबर नहीं है। अब उसे वापस लाने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी वैल्यू अगर कोई आपसे गलती से डिलीट हो गई, आपने उसको वापस लाना है तो कंट्रोल Z आपने प्रेस करना है एक साथ, तो देखें वो पर्टिकुलर वैल्यू वापस करना है। कंट्रोल F4 से आप किसी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नई विंडो ओपन करता हूँ। अब देखिए मैं कंट्रोल और F4 एक साथ प्रेस करूंगा तो ये विंडो क्लोज हो गई। ओके, जब आप कोई वैल्यू एंटर कर रहे हो किसी चीज़ के अंदर, तो आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है नीचे वाली रॉ के आने के लिए। ये आपका काम कंप्लीट होने के बाद, आपको पर्टिकुलर सेल में कोई वैल्यू लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर सकते हैं।
ESC से जब आपके कोई काम, फॉर एग्जांपल आप कोई नाम लिख रहे हैं और आपसे को लग रहा है कि वो आपसे गलती से लिख दिया गया या आपने जो नाम है वो मिटा दिया है, पहले वाला सही था, तो आपने क्या करना है, ESC प्रेस करना है और वो चीज़ वापस सही हो जाएगी। कंट्रोल प्लस F2 से कमेंट लिखते हैं। कमेंट मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिक है, इसने 12 ऑर्डर दिए थे और इसने यूनिट प्राइस मतलब एक ऑर्डर का प्राइस $50 था और इसके टोटल बने $600। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि इसके रिक के अभी ₹300 बाकी है। तो मैं कैसे बताऊँ यहाँ पे, कैसे यहाँ पे शो करूँ, तो मैं कैसे बताऊँ यहाँ पे कि ₹300 रिक के बाकी हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स बना देता हूँ शिफ्ट F2 से। ओके, यहाँ लिख दूंगा मैं रिमेनिंग अमाउंट, REMANING, रिमेनिंग AMOUNT अमाउंट। ओके, रिमेनिंग अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे 300। ओके, मैंने लिख दिया $300 इज रिमेनिंग। ओके, तो अब मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। जब भी मैं इस बॉक्स पे जाऊँगा तो ये खुद ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि $300 रिमेनिंग है, इसने देने हैं। ओके, जब हट जाएगा तो हम इसको हटा देंगे, जब ये दे देगा तो हम इसको हटा देंगे। ओके, टैब प्रेस करेंगे तो आप अगली रॉ की तरफ चले जाएंगे। शिफ्ट और टैब का सिंपली ये काम होता है, आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपको पिछले सेल की तरफ जाना है तो आपने सिर्फ शिफ्ट और टैब दबाना है। ओके, तो आप पिछले सेल की तरफ चले जाएंगे। कंट्रोल एस से आपकी जो शीट है वो सेव हो जाएगी, जो भी फॉर एग्जांपल आपने पहले से सेव करके रखी है अगर इसको, तो कंट्रोल एस से ये उसी जगह पे सेव हो जाएगी। तो कंट्रोल और एस प्रेस करता हूँ तो ये मेरी फाइल सेव हो गई। शिफ्ट और स्पेस जब आप एक साथ दबाएंगे तो आप एक पर्टिकुलर रॉ को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल और स्पेस जब आप दबाएंगे तो आप एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और शिफ्ट और स्पेस दबा रहा हूँ तो पूरे पर्टिकुलर कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट और एफ, कंट्रोल शिफ्ट और एफ से क्या होता है, आपका फॉन्ट चेंज होता है। सबसे बड़ा मसला होता है एक्सेल में फॉन्ट चेंज करने का, और बहुत ही कम लोग हम लोगों को ये सिखाते हैं कि फॉन्ट कैसे चेंज होता है एक्सेल में। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपके पास फॉन्ट का आ गया। अब आपके पास सबसे पहले आपने देखना है फॉन्ट पे जाना है और फॉन्ट पे जाके टैब प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हैं कोई किसी पे भी आप जो फॉन्ट चाहिए आप वो ले सकते हैं। फॉन्ट रख लेता हूँ, ये वाला फॉन्ट रख लिया, तो ये देखिए ये किस तरीके से मतलब फॉन्ट चेंज हो गया। ओके, तो बहुत ही आसान है फॉन्ट चेंज करना, कंट्रोल शिफ्ट और एफ। लेकिन हाँ, मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि ये जो सारी आपके पास शॉर्टकट कीज़ है ये आपको याद कभी भी नहीं होंगी, तो इसको कोशिश भी नहीं कीजिएगा याद कर कर अपने वक्त बर्बाद करने की। तो आप एक काम करें कि आपको इसको किस तरह याद करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ में, और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको अच्छा याद हो जाएगी। ओके, इन सब कीज़ को आपने कहीं ना कहीं लिख लेना है ताकि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या एक्सेल पे शीट पे काम कर रहे हो तो आपको ये सारी कीज़ सामने रखिएगा अपने, और फिर करिएगा काम, ताकि आप आराम से तसल्ली से अपने काम को कंप्लीट कर सकें। और एक दफ़ा टाइम लगेगा आपको इन शॉर्टकट कीज़ को देखने में, आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़ुद ही ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा कि इनको याद रखने की कोशिश ना करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, तो जितनी ज़्यादा मरतबा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी, उतना ज़्यादा ही आपको एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ आपकी बहुत अच्छी और फ्लुएंट तरीके से आप काम कर सकेंगे एक्सेल में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और ये वीडियो कैसी लगी तो ये लाजमी बताइएगा। ओके।